हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से बहुत ही एक उत्तम क्वेरी पूछी। सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि यार शेयर मार्केट में जब हमें प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट हमसे 15% 20% टैक्स ले लेती है। हमने मान लीजिए शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए कमाया तो गवर्नमेंट हमसे 15,000 रुपए 20,000 रुपए टैक्स ले लेती है। ठीक है, ले लिया। लेकिन अगर हमें लॉस हो गया तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई क्यों नहीं करती? प्रॉफिट में तो गवर्नमेंट हमसे 15% 20% ले लेती है। लॉस में 5% 10% तो दे। भाई लाख रुपए का लॉस हो गया तो 5,000 10,000 गवर्नमेंट को देने चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो एकदम तेरी सही है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यार ये गवर्नमेंट का नियम है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है या आपको सब्सिडी देती है, क्या करती है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ। उसने कहा क्या? कि अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको अपनी आइटम में शो करें, तो वो लॉस आपका नेक्स्ट 8 ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको इस साल कोई लॉस हुआ तो आप उसको रिटर्न में शो करें, लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगले साल आपको प्रॉफिट होगा तो इस साल का लॉस आपके अगले साल के प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। अब उसने क्या, ईयर एंड होने वाला है, मार्च का महीना चल रहा है, मार्केट गिरा हुआ है। तो इस केस में कुछ ऐसे टिप्स वगैरह है जो हम करें या कुछ हमें करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए एक प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करके एक चीज होती है। आइए हम जानते हैं कि वह क्या होती है और किसके लिए बेनिफिशियल है और इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बहुत एक चीज होती है जिसके तहत आप अपने अनरियलाइज्ड लॉसेस को रियलाइज कर लेते हैं। कैसे? मान लीजिए आपके पास रिलायंस के 100 शेयर हैं जिसमें अभी आपके पोर्टफोलियो में सपोज मान लीजिए 50,000 का लॉस चल रहा है। क्योंकि आपने उनको सेल नहीं किया है तो वह अनरियलाइज्ड लॉस है। जैसे ही आप उनको शेयर्स को सेल कर देंगे तो आपका अनरियलाइज्ड लॉस रियलाइज हो जाएगा। अब क्या होगा? मान लीजिए जैसे 3 महीने पहले आईपीओ की लहर चल रही थी, बूम थे, बहुत सारे आईपीओ आए थे, आपके पास भी आईपीओ आएगा, आया होगा। आपने आईपीओ में शेयर आईपीओ अलॉट हुए 2 या 3 दिन में आपने बेच दिए। तो आपको मान लीजिए 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए का आईपीओ का कैपिटल गेन हुआ। अब आपको उस पर टैक्स देना है। लेकिन अगर आप अभी कोई शेयर बेच देते हैं तो उसमें आपको लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस आपका उस गेन से सेट अप हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल सेम है। अब उसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या कहती है कि आपका जो गेन था, आपको जो पहले गेन हो चुका, अब आप उस शेयर्स को बेच देने से लॉस हो जाएगा। तो आपस में दोनों सेटअप हो जाएंगे तो आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन कम हो जाएगा, तो उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। सेकंड थिंग कि अब बात आती है कि सेट ऑफ कैसे होता है। फ्रेंड्स, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेरी आती है कि भाई टैक्स रेट क्या लगती है। टैक्स रेट आपको पता है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको 22 जुलाई 2024 से पहले, बजट से पहले अगर आपने रियलाइज कर लिया था तो आपको 15% देना है। 22 जुलाई 2024 के बाद अगर है तो आपको 20% टैक्स देना है। सेम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे है, 22 जुलाई से पहले आपको 10% देना है, उसके बाद में आपको 12.5% देना है, लेकिन 1.25 लाख तक का आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा। अब आते थे कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग को हम एग्जीक्यूट कैसे करें। मैं आज ही शेयर, जो मेरे शेयर हैं उनको बेच देता हूँ और फिर खरीद लेता हूँ तो मेरा लॉस रियलाइज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सेम डे में शेयर सेल परचेस कर लेते हैं तो आपकी वो इंट्राडे एक्टिविटी काउंट हो जाती है, जिसे स्पेकुलेशन इनकम कहते हैं। अगर आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट लेना है तो आप क्या करें कि आप चाहते हैं कि प्राइस भी मेरी सही है, कंपनी मेरी अच्छी इन्होंने ले रखी है, अभी लॉस में क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन मुझे कंपनी में भरोसा है ये शेयर चलेगा। तो आप क्या करें, और आप चाहते हैं मुझे तो शेयर रखना है, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट कैसे लें? आप मार्केट बंद होने से थोड़ा समय पहले, मतलब 3:15 3:30 के आसपास शेयर को बेच दें। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुए 9:15 9:30 के आसपास उस शेयर को आप वापस से खरीद ले। तो उससे क्या होगा, जब आपने शेयर को बेचा तो आपका जो भी अनरियलाइज लॉस था वो रियलाइज हो गया। वो आपकी जो ऑलरेडी इनकम आप बुक कर चुके थे उससे सेट ऑफ हो जाएगा, आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन इनकम कम हो जाएगी। अब आपने उसको वापस से नेक्स्ट डे बाय कर लिया तो आपके पोर्टफोलियो में अगेन से वो वापस से शो हो जाएगा। तो आपने क्या किया, अल्टीमेटली सेम प्राइस पे आपने उसको सेल किया और लगभग सेम प्राइस पे आप वो वापस से मिल जाएगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। कुछ एसटीटी वगैरह का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपका जो कैपिटल गेन का था, जो आपको ज्यादा देना पड़ा था, वो काफी रिड्यूस हो जाएगा उससे, और आपके पोर्टफोलियो भी इंटैक्ट रह जाएगा। जो शेयर्स आपके थे वो एज इट इज रह जाएंगे अगर आप रखना चाहते हैं, अदरवाइज उनको सेल करके दूसरे शेयर्स भी ले सकते हैं। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें फीफो मेथड लगता है।
जो शेयर्स आपने पहले लिए थे, मान लीजिए आपने टीसीएस के 100 शेयर्स हैं और वो आपने 10-10 शेयर्स करके लिए, तो जब आप बेचेंगे तो सबसे पहले वो शेयर्स बिकेंगे जो सबसे पहले बाय किए थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक क्वेरी ये आ सकती है कि सर मुझे कैसे पता चला कि मुझे कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है, या मुझे अनरियलाइज आज की डेट में कितना लॉस चल रहा है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो उसमें एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें आपको जो अभी तक आप कैपिटल गेन आपको या कैपिटल गेन या लॉस हो चुका है वो भी दिखेगा, और एट पार्ट जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें अनरियलाइज लॉस या प्रॉफिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बाइफिकेशन पूरा दिया होता है कि उसकी क्या पोजीशन है। तो आप उसको देख के अपना प्रॉपर स्टडी करके आप जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो, आप अपनी उसको इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ईयर एंड हो रहा है, आप इसको जल्दी से अपनी स्टडी करके टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, ताकि आपकी टैक्सेबल कैपिटल गेन इनकम कम हो जाए, आपका टैक्स कम लगे और आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स हैं वो भी एज इट इज इंटैक्ट रह जाएंगे। इसे जल्दी से जल्दी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।